इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के अंतर्गत अहिल्या आश्रम में मेधावी छात्राओं का विधायक गोलू शुक्ला के द्वारा सम्मान किया गया, जहां एक मेधावी विद्यार्थी को लैपटॉप भी दिया गया। इस मौके पर समाजसेवी स्वप्निल कोठारी, पार्षद सुरेश टाकलकर सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में छात्राएं उपस्थित रही, जिन्होंने अपनी करतल ध्वनि से अतिथियों का सम्मान बढ़ाया। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला ने सभी छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कोठारी जो हमारे बीच हैं आज, स्वप्निल कोठारी का शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं योगदान कहूँ तो बड़ा विशाल है। अनेक स्कूल, अनेक प्राइवेट स्कूल्स, अनेक कॉलेजेस, जहाँ मेरे मित्र, मेरे भाई आदरणीय गोलू शुक्ला जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य, उप प्राचार्य, यहाँ के पार्षद टाकलकर जी, मंडल अध्यक्ष, इतना बोरियत भरा भाषण दिया, इतना बोरियत भरा भाषण दिया, इतना बोरियत भरा भाषण दिया कि प्रथम पंक्ति में बैठे एक दर्शक की मृत्यु हो गई। तो उस पे बोलने वाले पर अदालत में केस चला। जज ने कहा कि भाई उसकी मेडिकल रिपोर्ट हमने आदमी की देखी, अच्छा खासा आदमी था, न शुगर था, न कोलेस्ट्रॉल था, न ब्लड प्रेशर था। तुम्हारा भाषण सुना और इतना बेकार, इतना बोरियत भरा भाषण कि उसकी हृदय गति रुक गई। तो गैर इरादतन हत्या का अपराध तय किया जाता है और सजा होने वाली है। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है ये बताओ। तो उस वक्ता ने कहा कि जज साहब, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि वो भाषण जो मैं उस दिन दे रहा था एक बार आपको भी पूरा की पूरा सुना दूं। वंदे वंदे। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित जो हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ पधारे, वैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय स्वप्निल कोठारी जी, एक बार जोरदार ताली बजा दो स्वप्निल भैया के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को जो कॉलेज में पढ़ना है तो उसमें स्वप्निल भैया आप लोगों की बहुत मदद करेंगे और बहुत सहयोग करेंगे। जैसे हमारे स्वप्निल कोठारी जी, इस क्षेत्र के पार्षद भाई सुरेश टाकलकर जी, हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल सेन साहब, विपिन जी, दीपेन जी, नितिन शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष भाई आशीष शर्मा जी, चंद्रभान जी, बंटी जी, और हमारा बहुत अच्छा संचालन कर रहे दवे जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्यारे छोटे बच्चों और पर्दे के पीछे जो रह के काम करते हैं, जिनने ये पूरी जाजम जमाई है, ऐसे हमारे बड़े भाई योगेश मिश्रा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। मुन्ना भैया के लिए, मेरे को तो सिर्फ आना ही पड़ा है, बाकी तो भैया ने सब कुछ कर दिया है, सारी व्यवस्था कर दी। ऐसे हमारे संदीप जोशी जी, रवि जैन जी, मयंक जी, आनंद पुरोहित जी और सभी। भैया आज एक कार्यक्रम किया गया, नेशनल बच्चों को लैपटॉप वितरण भी किए गए हैं, पुरस्कार भी वितरण किए गए हैं, क्या प्रोग्राम? हमने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक के जितने भी शासकीय स्कूल हैं उन सब में बच्चों ने 75%, 75% से ज़्यादा परसेंट लाए, उन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं। उनको प्रमाण पत्र के साथ ही पानी की बोतल, लैपटॉप, और उनको मोटिवेशन के लिए हमारे बड़े भाई आदरणीय स्वप्निल कोठारी जी यहाँ पे उपस्थित हैं, और जितने भी स्कूलों में, सभी स्कूलों में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आपकी विधानसभा में सीएम राइज जो बन रहा है, कब तक की सौगात मिलेगी बच्चों को? सीएम राइज स्कूल में नवंबर तक प्रारंभ हो जाएगा अहिल्या आश्रम वाला, और जनवरी फरवरी में हम बल्लभ आश्रम वाला भी कंप्लीट कर देंगे। अहिल्या आश्रम इंदौर का एक अग्रणी स्कूल है। यहाँ के विद्यार्थियों से संवाद करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए विधायक गोलू शुक्ला जी ने कार्यक्रम किया था, जिसमें 75% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को लैपटॉप दिए गए। विधायक जी की ओर से पानी की बोतलें दी गई सभी को, सारे विद्यार्थियों को, और मुझे बुलाया था ताकि मैं विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सकूं, भविष्य को लेकर मार्गदर्शन करूं। ये मातृभाषा हिंदी को लेकर के आपने बच्चों को एक पाठ पढ़ाया है जी। अंग्रेजी को लेकर हमें बहुत हवा नहीं बनाना चाहिए, उसको लेकर हमारे मन में कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, तो कोई आदमी की सफलता का कोई मापदंड अंग्रेजी नहीं है।
उससे व्यक्तित्व का कोई क्राइटेरिया अंग्रेजी नहीं है, और किसी भी माध्यम से पढ़ा हुआ व्यक्ति हो वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई छू सकता है। तो मैंने इस विषय को भी छुआ। भैया